नमस्कार मित्रों, मैं जिग्नेश जीवानी, चैप्टर नंबर 10 सर्कल और लेक्चर 4 मार्क्स से उसके 5 एक्सरसाइज 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन लिखने के हैं लिखोगे तो ही आएगा। क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आंसर कैसे आएंगे भाई? जब हम पढ़ने बैठे तब टेक्स्ट बुक की जरूरत ना हो, इसलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ी, क्योंकि अभी तो बैठना ही है तो लिखो, नो प्रॉब्लम्स। फ्रॉम पॉइंट Q the length of tangent of circle is 24। ये टेंजेंट है, देख सकते हो आप, ये टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट Q। ऐसा कुछ ना फ्रॉम पॉइंट Q से बाहर ही होना, ये एक्सटर्नल पॉइंट ही होगा। हमने दो थ्योरम लिखा है 10.1, उसमें रेडियस और टेंजेंट का जो एंगल है और 90 होगा। देखो इसमें भी देखो, ये रेडियस है, टेंजेंट है 90 एंगल हो गए, ये रेडियस है, टेंजेंट है 90 डिग्री हो गया। थ्योरम 10.1, दोनों थ्योरम ध्यान से सोचना देखना, इसलिए कहते हो from point Q the length of tangent to a circle is 24 and distance of Q from center O is 25। find the radius find करनी है भाई हमको, ये रेडियस चाहिए। ये तो एमसीक्यू है भाई। by the Pythagoras triplet 7 24 25, ये तो दोनों हमारे पास है 100, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आओ एकदम इजी, मैंने ट्रिपलेट्स लिखवाई है आपको, 10 ट्रिपलेट्स लिखवाई है ना, क्या लिखवाई है, सिंपल है। इन फिगर देखो भाई, फिगर है TP and TQ are two tangent, दोनों टेंजेंट है to circle of with center O POQ 110, A 110 है। फाइंड TTQ आपको ये चाहिए, PTQ चाहिए। ये दोनों 90 डिग्री है, फिर से बोल रहा हूं 10.1 थ्योरम, टेंजेंट और रेडियस का एंगल 90 होता है, टेंजेंट और रेडियस एंगल 90 होता है, वो मुक्त में लिया 10.1 थ्योरम। तो देखो P + T + Q + O = 360 डिग्री, तो पता है आपको, ये एग्जैक्ट क्वाड्रिलेटरल है। P 90 10.1 थ्योरम, रेडियस और टेंजेंट। T फाइंड करना है, O 110, Q 90 डिग्री, टेंजेंट और रेडियस का डिग्री 90 होता है, 10.1 थ्योरम। 90 + 90 + 110 यानी 290, उसको प्लस बोलो, 360 - 290 यानी 70 डिग्री आ गया, यानी कि हमारा PQ 70 हो गया। एकदम इजी है ना, है एकदम इजी है। If tangents PA and PB, यानी दो टेंजेंट हो ना, तो वो पॉइंट हमेशा बाहर ही होगा। कैसे? दो टेंजेंट हो गए तो जो कॉमन पॉइंट P है वो बाहर ही होगा, यानी 10.2 थ्योरम। If tangent PA and PB from point P, फिर से फ्रॉम पॉइंट आया यानी बाहर ही होगा। A circle with center O inclined each other at angle 80, यानी कि एंगल 80 है, यानी ये बाइसेक्ट होगा 40 and 40 बाइसेक्ट यानी ये 40 और रेडियस और टेंजेंट का 90, रेडियस और टेंजेंट का डिग्री ये भी 90। फाइंड POA, यानी कि हमको A चाहिए।
फाइंड करना है PAO प्लस APO इज इक्वल 180 ट्रायंगल एडिशन 180 होता है PAO 90 APO 40 इसका एडिशन फर्स्ट करो 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री हमारा आंसर है मेजरमेंट एंगल POA यानी 50 डिग्री हमारा आंसर है कोई डाउट है तो मैसेज करो आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन 5 के लिए लिया वो क्लू है तो मैं बाद में शुरू करूंगा समझाऊंगा टेंशन मत लो जितनी क्लू है मैं बाद में समझाऊंगा लेंथ ऑफ ए क्वेश्चन 6 लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A ठीक है ए पॉइंट बाहर का है देख लीजिए फ्रॉम ए पॉइंट बाहर ये बाहर का पॉइंट डिस्टेंस 5 सेकंड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर यानी कि हमारा ये पॉइंट B है तो 90 डिग्री है रेडियस और टेंजेंट का जो बीच का जो एंगल है वो 90 होगा 10.1 दिया लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ऑफ सेंटर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर टेंजेंट का जो डिस्टेंस है 4 है पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 यानी ये 3 होगा 100% तो भी इसमें पूरी मेथड करनी होगी क्योंकि ये सम है सर इसमें क्यों नहीं किया क्योंकि ए एमसीक्यू है इसलिए करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं इतना करो तो भी ठीक है देखो APO 10.1 90 डिग्री ट्रायंगल APO ड्रॉ भी कर दिया मैंने अच्छा लगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का पॉइंट परपेंडिकुलर OP बेस PA 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर 16 प्लस करो 25 माइनस 16 9 होगा वो 3 का स्क्वायर है यानी PA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यानी कि हमारा जो आंसर है कितना आएगा 3 सेंटीमीटर आएगा आंसर है डाउट नहीं ना नहीं क्वेश्चन 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि सर्कल है सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रेडियस है रेडियस अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियस 5 एंड 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी कि एक से ज्यादा सर्कल होगी उसकी रेडियस अलग अलग होगी बट सेंटर एक होता है सेंटर एक है दो सर्कल की रेडियस अलग अलग है एक डिफाइन है जो बड़ी रेडियस है उसको क्रॉस करो हमेशा याद रखना जो बड़ी रेडियस है उसको क्रॉस तो हाइपोटेन्यूस ही होगा 100% हाइपोटेन्यूस छोटी रेडियस के लिए वो परपेंडिकुलर ही होगा 100% है फिर से कह रहा हूं कि भाई जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो सेंटर है और रेडियस अलग अलग है तो जो बड़ी रेडियस है उसको क्रॉस और छोटी रेडियस वो सीधा होगा यानी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर रेडियस 5 सेंटीमीटर यानी बड़ी है ये दो सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए पहले सेंटर एक है बड़ी रेडियस ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर ली मैंने छोटी रेडियस 3 है ऐसा मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया रेडियस के जैसा इसको सीधा कर दो कोड बन गई फाइंड द लेंथ ऑफ कोड लार्जर सर्कल touches the smaller circle ये कोड है फाइंड कोड फाइंड करना है तो मेजरमेंट OPA 90 डिग्री थ्योरम 10.1 है इन ट्रायंगल OPA हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि OA है तो 5 का स्क्वायर को 25 बोलेंगे और OP है तो 3 का स्क्वायर 9 बोलेंगे उसको बोलो फर्स्ट यानी कि PA स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 है 4 का स्क्वायर उसका हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे यानी कि 4 सेंटीमीटर तो इन 9 स्टैंडर्ड में आता है कि PP इज इक्वल टू PA यानी कि हमारा जो एरिया सेंटर ऐसे बाइसेक्ट होगा इसलिए दोनों सेम होंगे यानी ये PD भी 4 सेंटीमीटर PA भी 4 सेंटीमीटर इसलिए हम कह सकते हैं कोड AB इज इक्वल टू PA प्लस PB AB4 यानी कि AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर वो हमारा आंसर है 9 स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है देख लीजिए